नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। चार धाम पंजीकरण बिना यात्री पर सख्ती, बनागने की रोकथाम को जल्द होगी फॉरेस्ट गार्डों की भर्ती। रुद्रप्रयाग चार धाम यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रित करने को प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में अफसरों के रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही चार धाम यात्रा की अनुमति देने के निर्देश दिए। इस क्रम में बिना पंजीकरण यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और ऐसा कराने वाले टूर ऑपरेटरों के खिलाफ सख्ती की गई है। शुक्रवार को बिना पंजीकरण केदारनाथ जा रहे 260 यात्री वाहनों को रुद्रप्रयाग में रोका गया। वहीं फर्जी पंजीकरण मामले में हरिद्वार के 2 टूर ऑपरेटरों के खिलाफ उत्तरकाशी में केस दर्ज किया गया। इन दोनों दिनों केदारनाथ में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रा के शुरुआती हफ्ते में ही करीब 1.25 लाख तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने और सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन सिस्टम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस पर शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में पुलिस ने बैरियरों पर यात्री पंजीकरण की जांच की। यहां की एसपी विशाखा अशोक बधाणे ने बताया कि जवाड़ी बाईपास पर बिना पंजीकरण वाले कुछ यात्रियों को लौटा दिया गया, जबकि कुछ को बद्रीनाथ की तरफ भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इन दिनों अन्य धामों की अपेक्षा बद्रीनाथ में कम भीड़ है। देहरादून जंगल की आग की रोकथाम के लिए राज्य सरकार जल्द ही फॉरेस्ट गार्डों की भर्ती शुरू करेगी। इसके साथ ही अगले साल से बनागने की रोकथाम के लिए आगामी सर्दियों में कदम उठाए जाएंगे। शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट की जानकारी दी। अदालत ने सरकार के प्रयासों पर संतोष जताया। उत्तराखंड में जंगलों के धधकने की गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव व प्रमुख वन संरक्षक को पेश होने के निर्देश दिए थे। कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि वन विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर रिक्त पद भरने का कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश कर वर्ष 2023-24 में कैंपा के बजट से बनागनी रोकथाम के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा भी दिया और बताया कि 2024-25 के लिए कैंपा से मौजूद 10 करोड़ रुपये में से 5.25 करोड़ रुपये अग्निशमन उपायों के लिए किए जाएंगे। शेष 4.75 करोड़ रुपये से अगले फायर सीजन के मद्देनजर आगामी सर्दी में काम शुरू किए जाएंगे। सरकार की ओर से कोर्ट को चीड़ की पत्तियां पिरूल से लगने वाली आग को नियंत्रित करने के उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। सरकार के प्रयासों को संतोषजनक बताते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को साथ लेकर रणनीति बनाने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। राज्य के प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार गुप्ता और उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार शेट्टी ने किया है। मालूम हो कि प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के करीब 1000 और फॉरेस्टर के लगभग 150 पद खाली हैं। देहरादून नगर निकाय में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ेगा आगे, महंगी बिजली पर विद्युत नियामक आयोग सख्त। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 6 जून तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण निकाय चुनाव की तैयारी नहीं हो पा रही है। इस कारण प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 2 जून से आगे बढ़ाना पड़ेगा। शुक्रवार को शहरी विकास निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव से पहले कई जरूरी काम किए जाते हैं, लेकिन 6 जून तक लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें बाधा आ रही है। इस कारण सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसी स्थिति में निकायों में प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 2 जून से आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही निकाय में वोटर लिस्ट संशोधन का काम भी चल रहा है, जिसके बाद आरक्षण निर्धारण की भी प्रक्रिया पूरी की जानी, जिसके बाद चुनाव संभव हो पाएंगी। मौर्य उत्तरकाशी पे दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। देवप्रयाग के पास चारधाम यात्रियों के 2 वाहन पलटे। बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रक के खाई में गिरने से चालक की मौत। धूमाकोट के जड़ाऊ खान क्षेत्र में पेयजल संकट। पुरोला में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म घटना के विरोध में शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने मोरी में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को मोरी के आसपास के गांवों के आंदोलनकारियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मुख्य बाजार जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मौके पर विरोध में नारेबाजी भी की। ज्ञापन में बताया गया कि निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले आरोपी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के कमरे में बुलाकर धोखे से जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वही शिक्षक जैसे पद को भी कलंकित किया। इस पर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की और मोरी मुख्य बाजार में जुलूस तथा प्रदर्शन कर आरोपित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने पीड़ित छात्रा के परिजनों को सुरक्षा देने और पूर्ण स्वस्थ चिकित्सकीय उपचार कराने के साथ ही पीड़िता को मुआवजा देने की भी मांग की। प्रदर्शन करने वालों में सुरेश रावत, अनिल रावत, शोभेंद्र रावत, लक्ष्मण पवार, SS चौहान, जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह रावत व राजेंद्र रावत आदि मौजूद रहे। बड़को चारधाम यात्रा, मुख्यमंत्री ने यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक लिया।
बद्री केदार में वीआईपी प्रोटोकॉल नियंत्रित। बड़कोट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यमुनोत्री क्षेत्र का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं को नवाजा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि धामों की मर्यादाओं भौगोलिक विशेषताओं के कारण तत्कालिक तौर पर यात्रा को नियंत्रित करना जरूरी हो गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना पंजीकरण और पंजीकृत शेड्यूल से इतर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाए, लेकिन जो लोग यात्रा रूट पर काफी आगे बढ़ चुके हैं उन्हें धामों का दर्शन करने की सुविधा देने का रास्ता तलाशा जाए। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री धाम सहित खरसियाली व जानकी चट्टी क्षेत्र का भी हवाई निरीक्षण किया। तीर्थयात्रियों स्थानीय लोगों से मुलाकात कर चारधाम यात्रा के बारे में फीडबैक लिया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री मार्ग पर बड़कोट के निकट दोबाटा में यात्री पंजीकरण और जांच केंद्र तथा होल्डिंग पॉइंट पर जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यहाँ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रियों के जत्थों से मिले और यात्रा के बारे में वार्ता की। मुख्यमंत्री ने यात्रियों को पंजीकरण तथा वाहनों की नियंत्रित आवाजाही की व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने बिना पंजीकरण के क्षेत्र में चलने वाले यात्रियों को आगे की यात्रा की अनुमति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री इस मामले में आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे से कोई रास्ता निकालने की अपेक्षा करते हुए कहा कि बीच रास्ते से श्रद्धालुओं को वापस भेजा जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऋषिकेश या हरिद्वार से बिना पंजीकरण के किसी की भी यात्रा में न आने दिया जाए। मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान सभी यात्रियों ने यात्रा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त कर यात्रियों की सुविधा व व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। धामी ने यमुनोत्री मार्ग पर खरीदी खरादी होते हुए पालीगाड़ तक सड़क से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पालीगाड़ में ढाबा संचालकों द्वारा स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए यात्रा व्यवस्था पर सहयोग करने हुए यात्रियों को वाजिब दाम में बेहतर सेवाएं प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बड़कोट में यात्रा व्यवस्था के बावजूद अधिकारियों की बैठक लेते हुए चारधाम यात्रा वाले हमारे गौरव का प्रतीक होने के साथ ही आर्थिकी का भी प्रमुख स्रोत है। यात्रा सुविधाओं, सड़कों सहित अन्य अव्यवस्थाओं के विकास और विस्तार की योजनाओं पर तेजी से काम किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा तथा सुव्यवस्था को सर्वोपरि रखा जाए। हरिद्वार में पीएनबी का सर्वर ठप होने से करोड़ों का लेन देन प्रभावित। हल्द्वानी में गर्मी की मार से बिजली का लोड बढ़ा। हल्द्वानी शहर में गर्मी का मार के बीच अब बिजली का लोड बढ़ गया है। लोड बढ़ने से शुक्रवार के स्थानों पर फ्यूज उड़ के लो वोल्टेज की समस्या सामने आई है। इसकी वजह से ऊर्जा निगम को 10 बार अधिकतम 10-10 मिनट का सेट डाउन लेना पड़ रहा है। दिन भर बिजली की आग मिचौली से लोग परेशान हो रहे हैं। ऊर्जा निगम ने शुक्रवार को रोस्टर से बिजली न कर कुछ राहत देने की कोशिश की, लेकिन यह राहत लोगों को नहीं मिल पाई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ गए। इसके बाद फ्यूज डालने को ऊर्जा निगम को बार बार सेट डाउन लेना पड़ा। ऊर्जा निगम के कई ई ग्रामीण डीडी पांगती ने बताया कि शुक्रवार को अलग अलग स्थानों में फ्यूज उड़ने की शिकायत पर करीब 10 बार अधिकतम 10 मिनट सेट डाउन लेना पड़ा, जबकि ई शहरी प्रदीप कुमार ने कहा कि 2-3 बार अलग अलग स्थानों पर सेट डाउन लेने की जरूरत पड़ी। करीब दर्जन भर शिकायतों में लो वोल्टेज थी। शुक्रवार को बिजली कटौती नहीं की गई। चंपावत में पुनाबे का जंगल आग की चपेट में आया। चंपावत पुनाबे का जंगल एक बार फिर आग से धधक उठा। गुरुवार रात यहां लगी आग से बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा। आग से घाटी में धुंध छाने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन शांत रहने के बाद पुनाबे का जंगल एक बार फिर वनाग्नि की चपेट में आ गया। यहाँ बीते गुरुवार देर सांझ पिथौरागढ़ के पर्यटक स्थल चंडाग में देवदार के 2 और हरे पेड़ काटे। टनकपुर प्राध्यापक पर लगे आरोपों की जांच करेगी कमेटी। पिथौरागढ़ पर्यटक स्थल चंडाग की सुंदरता वहां के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से है, लेकिन कुछ तस्कर हरे भरे पेड़ों पर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी चला रहे हैं। 6 माह पूर्व कटे पेड़ किसने काटे इसका अभी तक पता नहीं सका। अब अराजक तत्वों ने क्षेत्र में और पेड़ काट डाले हैं। वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। नगर से 5 किलोमीटर दूर स्थित चंडाग क्षेत्र में देवदार के पेड़ों का पूरा जंगल है। स्थानीय इंद्रनील अमिता आदि ने बताया कि चंडाग बाजार से महज 100 मीटर की दूरी पर 2 हरे भरे पेड़ कटे हुए मिले। एक पेड़ हफ्ते भर पूर्व एक कुछ समय पूर्व काटा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आवासीय मकानों के समीप ही तस्कर पेड़ों को काट रहे हैं तो जंगल के अन्य हिस्से जहां लोगों की आवाजाही कम है वहां पेड़ कटान अधिक हुआ होगा। ग्रामीणों ने बताया कि बीते अक्टूबर के दौरान भी देवदार के 6 पेड़ काटे गए थे। उन्होंने वन विभाग से मामले में जांच कराकर पेड़ काटने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रानीखेत विधायक महीने भर में दूसरी बार विवादों में। बागेश्वर डीएम के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और उनके भाई सतीश नैनवाल का विवादों से पीछा नहीं छूटा। 23 दिन में दूसरी बार विवादों में आ गया। अब नैनीताल जिले की एक युवती ने विधायक और उसके भाई पर जबरन भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कहना कि विधायक और उनके भाई ने उन्हें धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं विधायक ने युवती के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। नैनीताल में बेतालघाट निवासी नंदिनी गोस्वामी ने विधायक उनके भाई पर डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। अल्मोड़ा के आदेश क्षेत्र को 10 दिन बाद मिल रहा है साफ पानी।
बागेश्वर में नहीं हो सका चोरी की घटनाओं का खुलासा। रुद्रपुर में अनुसेवक शराब पीकर अफसरों से भिड़ा की तोड़फोड़। काशीपुर टोल प्लाजा पर वसूली को दबंगई पर भड़का आक्रोश। पंतनगर विश्वविद्यालय को नगर पालिका में मिलाने का किया विरोध। रुद्रपुर उप श्रम आयुक्त कार्यालय में तैनात अनुसेवक ने शुक्रवार कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। अधिकारियों कर्मचारियों से भी अभद्रता पर उतारू हो गया। उसने समझाने की कोशिश कर रहे पीआरडी जवान से भी हाथापाई कर दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और कुछ का मेडिकल कराया। मेडिकल में नशे में होने की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को विभागीय कार्य से उप आयुक्त कार्यालय में सहायक श्रमायुक्त से मिलने आए बाजपुर क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी से उप श्रमायुक्त कार्यालय में तैनात अनुसेवक की किसी बात को लेकर बहस होगी। मामला गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। सहायक श्रमायुक्त दीपक कुमार ने बताया कि शुक्रवार को श्रमायुक्त कार्यालय ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकारी पहुंचे थे। दोपहर करीब 12 बजे कार्यालय में तैनात अनुसेवक और एक अन्य युवक शराब के नशे में धुत होकर आए और गाली गलौज में करने लगे। आरोपियों से कार्यालय में जमकर हंगामा काटा और बाहर से आए स्टाफ के साथ हाथापाई की। एएसएलपी दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी अनुसेवक ने बाजपुर से आए श्रम प्रवर्तन अधिकारी के साथ अभद्रता करते हुए हाथापाई की। बाहर से आए अन्य अधिकारियों के साथ भी गाली गलौज की। आरोपियों ने कार्यालय में उपद्रव करते हुए बाजपुर से आए श्रम प्रवर्तन अधिकारी की कार के शीशे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। उन्हें रोकने की पीआरडी जवान ने कोशिश की तो उसमें मारपीट की। उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। काशीपुर ग्रामीण में कुंडा थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा पर कुछ असामाजिक तत्वों को टोल वसूली में लगाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को दोपहर को हंगामा काटा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि टोल टैक्स वसूलने वाले कर्मी वाहन चालकों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में टोल पर पहुंचे लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जसपुर विधायक की मौजूदगी में एसएसपी ने दोनों पक्षों को किसी तरह शांति किया। पिछले कुछ दिनों से कुंडा स्थित टोल प्लाजा पर टोल वसूलने के लिए कई लोग तैनात किए गए। आसपास के ग्रामीणों और जसपुर के लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा संचालक उनसे नियम विरुद्ध कर वसूली कर रहे हैं। विरोध करने पर नई सिस्टम में वाहनों का विवरण अप्रूव नहीं होने की बात कह रहे हैं। हंगामे की सूचना पर एएसपी अभय प्रताप सिंह व सीओ अनुषा बडोला भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को बात सुनकर विवाद को शांत कराया।